Good morning aspirants, welcome back to my channel and thanks for clicking on my video। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ। तो आज जैसा कि मेरी मॉर्निंग स्टार्ट होती है सुबह 6-7 बजे से, तो एज़ यूजुअल मैं 6-7 बजे से ही जग जाती हूँ एंड मैं सुबह आज पढ़ नहीं पाई ज़्यादा बिकॉज़ आज है महाशिवरात्रि। तो सुबह उठ के मुझे घर का काम करके देन पूजा करना था, तो मुझे ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाया सुबह पढ़ने का। डेट्स वाई मैं सुबह का जो वीडियो है वो शूट नहीं कर पाई, तो मैं अभी पूजा करते टाइम शूट कर रही हूँ एंड ये वाली वीडियो मैं एक दिन बाद अपलोड करूँगी बिकॉज़ आजकल मुझे टाइम नहीं मिल रहा है। मेरी शेड्यूल बहुत ही बिजी चल रही है एंड अगर फेस्टिवल हो तो डे और भी बिजी हो जाता है, मीन्स घर का काम भी बढ़ जाता है। लगता है यार फेस्टिवल तो मतलब एंजॉय भी करना होता है बट काम के साथ ही आता है यार, फिर साफ सफाई ये वो मतलब बहुत सारा काम लगता है कि बढ़ जाता है, राइट। तो वही आज महाशिवरात्रि का पूजा किया मैंने एंड उसके बाद मैं अपनी स्टडी स्टार्ट कर रही हूँ। तो पूजा तो मैं हमेशा नहीं करती बट जैसे ओकेज़न होता है ना, जैसे सरस्वती पूजा, महाशिवरात्रि, नवमी, ये सब उस टाइम पे कर लेती हूँ। एक्चुअली पूजा भी करनी चाहिए बिकॉज़ ये हमारे माइंड में गुड थॉट एंड स्पिरिचुअल वाइब्रेशन क्रिएट करता है, उसको इंक्रीज़ करता है एंड हमें नेगेटिविटी से दूर रखता है। तो पूजा करना भी बहुत मतलब यूँ कहें तो इंटरनल पीस देती है एंड आपको गॉड से कनेक्टेड फील करवाती है। तो कभी कभी करने से माइंड को बहुत पीस मिलती है। तो मैं हमेशा तो नहीं करती बट एटलीस्ट कभी कभी कर लेती हूँ। तो मॉर्निंग में मैं एक बस अपना एशे का लेक्चर कंप्लीट कर पाई और मेरी फ़ोन की बैटरी डिस्चार्ज थी तो मैं उसको शूट नहीं कर पाई। तो अभी तो मेरे एसे की क्लासें चल रही है एंड एसे की क्लास में सर तो बस बताते हैं कि क्या होता है, एसे किस टाइप से लिखते हैं एंड सारे जो टॉपर्स हैं वो या फिर उनके स्टूडेंट्स जो हैं या फिर क्लास के जो बच्चे हैं वो जो सेंड करते हैं उनका एवेल्युएशन करते हैं। तो उसमें नोट्स नहीं बनाना होता है ज़्यादा, तो उसको कवर करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। क्लासेस ही 1 आवर्स की होती हैं एंड मतलब उसको ज़्यादा करने में टाइम नहीं लगता है, वो तुरंत ही हो जाता है। तो सुबह मैं वही करती हूँ। देन पूरे जो दिन में जो है मतलब मैं एक्स्ट्रा कुछ पढ़ती हूँ, तो एक्स्ट्रा में यही मेरी पॉलिटी एनसीईआरटी चल रही है। मैं अपना फर्स्ट स्लॉट में यही ऐसे कंप्लीट करने के बाद एंड पूजा करने के बाद ब्रेकफास्ट करने के बाद सेकंड स्लॉट स्टार्ट की हूँ। तो इस वाले स्लॉट में मैं अपना पॉलिटी एनसीईआरटी पढ़ रही हूँ। देन आज मुझे तीखा खाने का मन कर रहा था तो मैंने सोचा चलो आज मैगी बनाते हैं। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ अपनी मैगी बनाने की रेसिपी। एक्चुअली जब मुझे खाना रहता है एंड मैं पढ़ती हूँ तो मेरा भाई ही बना के दे देता है, बट मेरा आज मन कर रहा था बनाने का तो आज मैं मैगी बना रही हूँ एंड आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ये मेरी मैगी रेडी हो चुकी है, तो चलिए इसे सर्व करते हैं। सो हियर इट इज़ एंड बीच मतलब पढ़ाई के बीच में ब्रेक लेना एंड ब्रेक में खुद को रिचार्ज करना बहुत ज़रूरी है। ब्रेक के टाइम आप गार्डन में घूमो या थोड़ा वॉक कर लो या कुछ बना लो, जैसे टी, कॉफ़ी, मैगी या फिर कुछ भी जो आपको पसंद हो एंड उससे थोड़ा खा लो तो बिल्कुल मतलब रिफ़्रेश हो जाता है माइंड। एंड उसके बाद आप अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करो। जैसे 2 आवर्स में ब्रेक ले लो 30 मिनट्स का, या फिर आप 1 आवर्स पढ़ते हो तो 15 मिनट्स का ब्रेक ले लो। ब्रेक भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बिकॉज़ पूरे पढ़ते पढ़ते माइंड का बिल्कुल एक सेचुरेशन पॉइंट होता है, उस सेचुरेशन पॉइंट के बाद माइंड भी बिल्कुल गेन नहीं कर पाता। तो आप ब्रेक लेके पढ़ोगे तो आपको ज़्यादा सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग भी लगेगा एंड आप उसको ज़्यादा रिटेन भी कर पाओगे। तो उसको कंप्लीट करने के बाद यहाँ मैं अपनी इकोनॉमिक्स की लेक्चर जो एनसीईआरटी वाली है वही कंप्लीट कर रही हूँ एंड साथ में इकोनॉमिक्स की बुक भी पढ़ रही हूँ। तो अभी तो मैं एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स एंड एनसीईआरटी पॉलिटी कंप्लीट कर रही हूँ। पॉलिटी वाली लेक्चर मेरी कंप्लीट ही होने वाली है ऑलमोस्ट एंड इकोनॉमिक्स अभी बची हुई है एंड अपने क्लास के साथ मेरी क्लासेस भी चल रही हैं पैरेलल, तो उसको कंप्लीट करने के साथ फिर इकोनॉमिक्स पढ़ने के बाद मैं यहाँ अपना पॉलिटी का एनसीईआरटी बुक पढ़ रही हूँ
लेक्चर तो मैंने बहुत पहले पढ़ लिया है ये वाली, अब मैं इसकी बुक पढ़ रही हूँ। एक्चुअली ये वाली बुक बहुत मतलब जैसे मैंने बताया था कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, बेसिक, इसमें बहुत सारा बेसिक्स दिया हुआ है। बट ये है कि अगर आप इसे फर्स्ट टाइम पढ़ोगे तो आपको बहुत ही टफ लगेगी, बिल्कुल मतलब ऐसा लगेगा कि आपको समझ नहीं आ रहा है। तो मतलब मैं सबका तो नहीं बोल सकती, बट आई थिंक सबको ऐसा लग ही रहा होगा कि ये समझ में नहीं आ रहा है, आपको लेक्चर का हेल्प लेना पड़ेगा। मैंने लेक्चर के बाद इसे पढ़ा तो मुझे समझ में आया, अदरवाइज मुझे भी नहीं आता। ये मतलब मेरी वीडियो में ना कमेंट आई थी कि आपने ये वाली वीडियो ये वाली बुक 1 आवर में पढ़ लिया, आपको सारा चीज़ समझ में आ गया। तो टाइम तो मैं मतलब 1 आवर्स में ही पूरा कंप्लीट नहीं की थी, बस 2-3 पेज ही पढ़ा था मैंने, बट वीडियो से कंप्लीट कर लिया था मैंने। तो मैंने बोला था कि हाँ मुझे समझ आ गया था, हाँ बिकॉज मुझे समझ आ गया था, मैंने लेक्चर के बाद इसे पढ़ा था। अदरवाइज अगर आप इसे बिना लेक्चर के पढ़ रहे हो तो मे बी आपको डिफ़िकल्टी फेस होगी, बिकॉज अगर आपने इसे पहले या फिर इस टाइप के टॉपिक्स को पहले पढ़ा है तो दैट्स फाइन, बट अदरवाइज़ आपको ये डिफ़िकल्ट लगेगा, बिकॉज ये बहुत फैक्चुअल है एंड इसमें बहुत फैक्चुअल कंटेंट दिए हुए हैं। तो आपको आई थिंक डिफ़िकल्ट लगेगा, बिकॉज मुझे भी लगा था। फिर उसको कंप्लीट करने के बाद हम शाम को आ गए अपने गार्डन में इसको घुमाने के लिए। एक्चुअली हमें भी उतना अच्छा नहीं लग रहा था, बिल्कुल सैड, आजकल की दिन भी लग रहा है बहुत सैड जैसा कर रहा है, मतलब बहुत नींद आ रही है। तो इसके साथ हम लोग अपने गार्डन में घूमने आ गए एंड उसके बाद शाम को डिनर बनाया एंड डिनर बनाने के बाद, डिनर करने के बाद, सब काम करने के बाद मैंने स्टार्ट किया अपना वर्ल्ड हिस्ट्री का लेक्चर। सबसे लास्ट स्लॉट है ये मेरा, तो इसको भी कंप्लीट मैं 2 आवर्स में करूँगी, बिकॉज ये तो 2 आवर्स का ही होता है एंड नोट्स भी बनाना होता है तो टाइम लग जाता है। तो ये तो 2 आवर्स में ही कंप्लीट होने वाली है मेरी। उसके बाद मैं सो जाऊँगी, बिकॉज पूरा दिन पढ़ने एंड काम करने के बाद बहुत थकान हो जा रहा है, एकदम शाम तक बहुत नींद आने लगती है। सो आई थिंक यू हैव फाउंड माई वीडियोज़ हेल्पफुल, देन take care, have a good day and see you soon with new video. Thanks for watching.